हम कहाँ हैं इस वक्त? बाबा ताजुद्दीन सरकार का जिक्र किया जाता है, वहाँ अम्मा साहिबा का भी जिक्र किया जाता है। जी जी। तो ये दोनों में क्या रिश्ता था? बुनियादी सवाल है मरियम अम्मा के ख़ानदान के बारे में। अम्मा साहिबा का ख़ानदान कहाँ से ताल्लुक़ रखता था? तो बाबा हुजूर अपने हयात में सबको यही बोलते थे, हुजी पहले अम्मा के पास जाओ। मरियम अम्मा जी, ये नाम जो है सरकार ताजुल औलिया का दिया हुआ नाम कुछ और सैयदना सिद्दीक़ की आल में से हैं। आंसू गिरे तो बाबा हुजूर के कदमों पे वो मोती बन के गिरे। तो कुछ बताएंगे मरियम अम्मा के हवाले से? हमेशा आते हैं आप? हम लोग माशाल्लाह हमेशा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है दिल की गहराइयों से। खैर, हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक दरिया के पुल पर। कैमरामैन को कहूँगा कि दरिया को दिखाए आपको। ये दरअसल दरियाए कन्हान है और हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर कन्हान के बीच में, कन्हान के नए ब्रिज पर। इसके पहले एक पुराना ब्रिज हुआ करता था जो इस तरफ है, गालिबन जो 1880 के आसपास अंग्रेजों ने उस पुल को बनवाया था, लेकिन हम फिलहाल एक नए पुल पर हैं। पिछले साल ही इसका उद्घाटन हुआ है, शायद पिछले साल नहीं, इसी साल इसका उद्घाटन हुआ है। ये दरियाए कन्हान, दरअसल हम जा रहे हैं इसी दरिया के किनारे एक मज़ार मुबारक पर। वो मज़ार मुबारक जो हज़रत मरियम अम्मा के नाम से मशहूर है सारे हिंदुस्तान में। आपने तस्वीरों में देखा होगा हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक अम्मा भी दिखाई देती हैं। देखिए इस तस्वीर में, दरअसल इन्हीं अम्मा के मज़ार मुबारक पर हम जा रहे हैं। वहाँ जाकर आपको उस मज़ार के हवाले से, अम्मा के हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारा इंतज़ार एक शहर के नामवर अदीब ज़िया शाहिद साहब, जिन्होंने हज़रत मरियम अम्मा साहब के ऊपर कई किताबें लिखी हुई हैं, हज़रत बाबा ताजुद्दीन की ज़िंदगी पर लिखी हुई, वो हमारा इंतज़ार वहाँ पर कर रहे हैं, पहुँच चुके हैं। हम उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। मरियम अम्मा के शहज़ादे सज्जादे तनवीर साहब भी वहाँ पर हमको हो सकता है मिल जाएं। हम उनसे भी मरियम अम्मा के बारे में गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे मरियम अम्मा के हवाले से। तो चलते हैं मरियम अम्मा के मज़ार मुबारक। हम पहुंच चुके हैं दरियाए कन्हान के किनारे। इन खूबसूरत नज़ारों को देखिए। दरअसल मरियम अम्मा साहिबा के एपिसोड में इस दरिया के किनारे आपको ले आना बहुत ज़रूरी था। ये आप देखते हैं, ये इलाका दरिया के उस पार वाला इलाका, दरअसल ये कामटी शहर है। यहाँ पर मिलिट्री का एक कैंटोनमेंट है। फ़िलहाल सरकार ने इस तरफ से आने में पाबंदी लगा दी है। हमें घूम कर चक्कर लगाकर कन्हान शहर पार करते हुए यहाँ पर आना पड़ा। पहले लोग, हम भी बचपन में इसी तरफ से चले आते थे और बरसात में तो इस नदी को मैंने तैर कर भी पार किया है। आप देखिए ये कितनी चौड़ी नदी है। बरसात के दिनों में जब इसमें कश्तियाँ चलती थी, उस ज़माने में हमने अपने बचपन में इसको तैर कर भी पार किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मरियम अम्मा की दरगाह जो है यहाँ से वो साफ नज़र आती है। पुराना रास्ता ये था आने का। उस तरफ लोग आते थे, वहाँ से कश्तियों के सहारे, या पानी कम होता तो पैदल चलकर अम्मा की दरगाह के नाम से जो जगह मशहूर है, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, जूम करे थोड़ा, वहाँ पर पहुँचा जाता था। और रही बात इस दरिया की, तो इस दरिया का नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, दरियाए कन्हान है। ये लगभग 275 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। मध्य प्रदेश के जुन्नार देव के इलाके से निकलती है और छिंदवाड़ा देवगढ़ किले के बगल से बहती हुई नागपुर आती है। नागपुर से भंडारा ज़िले में वैनगंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। आप इसको वैनगंगा की मावन नदी कह सकते हैं। हालांकि इसमें पेंच जैसी बड़ी नदियां भी आकर मिलती हैं। यहीं से कुछ दूर बीना करके, बीना जगह है जहाँ पर पेंच नदी और कोलार नदी, दो नदियाँ इसमें मिल जाती है और ये नदी आगे चली जाती है भंडारा ज़िले में वैनगंगा में। तो चलिए हम चलते हैं अम्मा की दरगाह के पास, मरियम अम्मा रहमतुल्लाह अलैहा की दरगाह पर, और आपको वहाँ से बताते हैं
वहाँ के हालात। आइए मेरे साथ। फाइनली हम उस मकाम पर पहुँच गए हैं जिसे अम्मा साहब या मरियम अम्मा के मज़ार के नाम से जाना जाता है, जिसे आप तस्वीर में हमेशा देखते हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के साथ एक खातून होती हैं। ये उनका मज़ार अक़दस है। ये झंडा मुबारक देख लीजिए, यहाँ पर अलम लहरा रहा है दरियाए कन्हान के किनारे। अगर बात हम करेंगे दरियाए कन्हान के उस किनारे की, तो कामटी शहर उस तरफ आबाद है। इस मकाम को गाड़े घाट कहते हैं। ये किताब देख रहे हैं आप, गुले गुलशन ताज। दरअसल ये सवाने हयात है हुजूर मरियम अम्मा ताजी साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा की, और इसको लिखा है ज़िया शाहिद साहब ने। हम बात करेंगे हुजूर अम्मा साहिबा के हवाले से ज़िया शाहिद साहब से। ज़िया शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत इस्तकबाल है खोज इंडिया में आपका। जी शुक्रिया बहुत। हम कहाँ हैं इस वक्त? इस वक्त हम जूनी कामटी गाड़े घाट मरियम अम्मा के रोज़े पर है। जी जी, ये कन्हान नदी से मुत्तसिल है जी, और बड़ी जानी मानी हस्ती है, और आपको हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की अता है। साहिबा के हवाले से आप ये बताएं जी कि सरकार ताजुल औलिया के साथ अक्सर तस्वीर जो लोगों के सारी दुनिया में जो वायरल है सरकार जी, जी। ताजुल औलिया, उस तस्वीर में अम्मा साहिबा दिखाई दे रहा हाँ, लेकिन वो तस्वीर ज़्यादातर आपको ओरिजिनल नहीं मिलेंगी, वो है, बनाई हुई है। बनाई हुई है। लोगों की एक सोच जो है कि जहाँ बाबा ताजुद्दीन सरकार का जिक्र किया जाता है, वहाँ अम्मा साहिबा का भी जिक्र किया जाता है। जी जी, तो ये दोनों में क्या रिश्ता था? असल में आप जो है हकीकी वालदा नहीं है, आप हज़रत ताजुद्दीन औलिया ने अपनी वालदा का नाम मरियम जी आपको अता किया था, जबकि आपका असली जो नाम है वो एवज़ भी था। ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। देखिए, हज़रत मरियम अम्मा साहिबा का जो नाम है वो एवज़ भी था। जी हाँ, और बाबा जान उन्हें अक्सर अम्मा कह के पुकारते थे, और इसी वजह से आपने उनको ये नाम तजवीज़ किया था वालदा माजिदा का। तो सरकार ताजुल औलिया आपको खुद अम्मा कहा करती अम्मा कहा करते थे। इसलिए सारी दुनिया आप सारी दुनिया आपका अम्मा है आपके नाम से। जी हाँ, कहती है। जी हाँ, मरियम अम्मा के नाम से मशहूर है। तो कैमरामैन को कहूँगा कि मरियम अम्मा का गुंबद दिखाए। इस रोज़े के मुतालिक ये बताइए कौन से सन में तामीर हुआ होगा? हाँ, इसकी तो यानी वफ़ात के बाद ही है, आपने 1920 में पर्दा फरमाया। अच्छा, उसके बाद से ये थोड़ा थोड़ा काम यहाँ के जो थे सज्जादे वगैरह उन्होंने मिलकर किए काम। हमने इसकी सरकार ताजुल मुकम्मल मालूमात आपको सज्जादा नशीन देंगे इसके मुताबिक। अच्छा, कौन है भी यहाँ पर? हमने सुना है कि तनवीरुद्दीन साहब। हाँ, ताजी तनवीरुद्दीन साहब यहाँ के सज्जादे। हो सकती है। हाँ, उनसे मुलाकात हो सकती है। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं कि इससे आज हमारी मुलाकात हो जाएगी। हम मरियम अम्मा के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। जी, उसके अलावा आइए लबे दरिया, आइए कुछ बात करते हैं दरिया के किनारे खड़े रहकर सरकार ताजुल औलिया के हवाले से, जी। क्योंकि मरियम अम्मा का जहाँ जिक्र किया जाता है वहाँ सरकार ताजुल औलिया का जिक्र होना बिल्कुल वो बेहद ज़रूरी है। तो कहते हैं कि ये दरिया के उस तरफ का जो इलाका है गोरा बाजार है, और बाबा ताज सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश का मकाम भी गोरा बाजार। जी हाँ, क्योंकि उनका पुश्तनी मकान वहीं पे है। अच्छा, जी हाँ, और वहाँ पर ओल्ड सेमेट्री भी है उनके ख़ानदान के। खानदानी कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान है, काफ़ी वहाँ पे लोग मदफून हैं उनके ख़ानदान के। तो कामटी बस्ती हो गई। जी हाँ, वो कामटी बस्ती है, इसीलिए इसको जूनी कामटी कहा जाता है। जूनी, जूनी का क्या मतलब होता है? जूनी यानी पुराना। ये मराठी ज़बान में? जी हाँ, मराठी ज़बान में जूनी का मतलब पुराना होता है। तो ये जूनी कामटी है, और नई कामटी वो है जहाँ अभी ज़्यादा आबादी है। तो ये दरबार जो है ये कब खुलता है, कितने बजे खुलता है? ये अभी देखिए 1 बजे खुलेगा ये। तो हम मरियम अम्मा के हवाले से बात करेंगे। 1 बजे दरबार जब खुल जाएगा तो यहाँ के सज्जादा नशीन जो तनवीर साहब हैं जी हाँ, उनसे भी उनसे मुलाकात कर लेंगे, और कुछ तारीखियत पर भी बात की जाएगी जी, मरियम अम्मा के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जी। दरबार खुलने के बाद इंशाअल्लाह। एक बज चुका है, तनवीरुद्दीन साहब भी आ चुके हैं, दरबार खुल चुका है, ज़ायरीनों का तांता लगा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ज़ायरीन ख़वातीन जो हैं
काफ़ी बड़ी तादाद में पूरे कुर्ब जवार से यहाँ पर आती हैं। ख़ास तौर पे इतवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। शाम जैसे जैसे होती है लोगों का तांता यहाँ लगना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे थे मरियम अम्मा साहिबा के हवाले से ज़िया शाहिद साहब से। ज़िया शाहिद साहब, एक बुनियादी सवाल है मरियम अम्मा के ख़ानदान के बारे में। अम्मा साहिबा का ख़ानदान कहाँ से ताल्लुक़ रखता था? ताल्लुक़ तो इनका असल में कलम से भी रहा है, यवतमाल के क़रीब जो है, और इनके वालिद बुजुर्गवार जो है मुलाजिमत के सिलसिले में आकोला में मुकीम थे और वहीं पे अम्मा जान की विलादत हुई। जो कस्बा काजलेश्वर है, ताल्लुक़ा मुर्तज़ापुर, ज़िला अकोला, रियासत महाराष्ट्र। इस हवाले से हम तनवीरुद्दीन साहब से बात करें। हाँ, वो तफसील से आपको साहिब सज्जादा जो तनवीरुद्दीन साहब हैं उनसे हम बात करते हैं मरियम अम्मा के हवाले से, उनके ख़ानदान के हवाले से। आइए। ये देखिए, ये दरबार आता नूर के बाद ये दरबार आपके सामने दिखाई दे रहा है मरियम अम्मा ताजी साहिबा का। हम बात करेंगे इस एपिसोड में साहिब सज्जादा तनवीरुद्दीन साहब से जो यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। अस्सलाम। जी जी, फरमाइए। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपसे मुखातिब हैं। मरियम अम्मा के हवाले से हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं एक्चुअली। बहुत खुशी की। तो आपके सहयोग की ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट्री में। हम ये जानना चाहते हैं, सर आप भी आइए ना। ऐसा आ जाइए। हम ये जानना चाह रहे थे मरियम अम्मा के ख़ानदान के मुतालिक, यानी आपके ख़ानदान के मुतालिक। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका क्या रिश्ता है मरियम अम्मा से? जी 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 जी, अम्मा हुजूर हमारे जो सग्गे दादा थे जी। आप जो सग्गे दादा थे उनकी आप सग्गी बहन है अम्मा हुजूर। अच्छा। बट अम्मा हुजूर से जब पहली मुलाकात बाबा साहब की हुई तो वो पागल खाना शरीफ में ही हुई। तो जैसा बाबा हुजूर ने अम्मा हुजूर को देखे तो बिल्कुल बैठे बैठे खड़े हो गए और अम्मा को फरमाते, हो जी अम्मा आपका तो हम अज़ल से इंतज़ार कर रहे थे। और अम्मा हुजूर का दोनों हाथ पकड़ के आपकी चूड़ी को तोड़ के बोले, अम्मा आप रोज़ आया करते करके अम्मा को फरमाए। तो अम्मा हुजूर जैसा घर में अकेले निकलना उनका ठीक नहीं रहता, तो भाई साथ में रहते थे जो हमारे दादा थे काजी कदीरुद्दीन साहब। तो वो आप अक्सर अम्मा हुजूर के साथ में रहा करते थे। भाई मतलब एक निगरानी लेडीज़ थे आप, तो उस हिसाब से एक निगरानी के लिए भाई हमेशा रहा करते थे। तो भाई जो है वो हमेशा बाबा हुजूर के वहाँ पागल खाना शरीफ में हमेशा आप साथ में रहते थे और रोज़ बाबा के हुक्म के मुताबिक अम्मा हुजूर को रोज़ लाते थे और बाबा से मिलवाते थे। तो वैसा ही वाक़या चलते रहा अम्मा हुजूर। जी, तो आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमको दरबार दिखाएं और फिर हम कुछ हवाले से बात करते हैं। जी 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 जी, इस हवाले से और सवालात आपसे करेंगे। जी, दरबार को देखते हो। जी जी, आइए। ये देखिए, हम आस्ताने में दाखिल हो चुके हैं। आपसे ये हम जानना चाह रहे थे कि अम्मा के हवाले से आपके ख़ानदान के बारे में कि कामटी कैसे आया। हम लोग तो रहने वाले कजलेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ रहते थे। और अम्मा हुजूर का जितने भाई और सब लोग जो है तो नागपुर में गांजा खेत चौक है, वहाँ उनके भाई लोग रहने आए थे मकान लेके। तो पहली बार जब मुलाकात बाबा साहब से अम्मा हुजूर की हुई तो अक्सर पूरे सब लोग इधर ही आए। और हमारे जो दादा थे उनको ये बहन से ज़्यादा अटैचमेंट था, तो ये बहन के ही साथ रहा करते थे आप, क्योंकि आप भी होश में नहीं रहते थे, ना कपड़ों का होश। आपको अगर से कपड़े धोने देते थे तो फट जाते थे, फिर भी आप धोते रहते थे। तो भाई हमेशा साथ में रहा करते थे। हमने किताबों में पढ़ा है, ज़िया शाहिद साहब की किताब में, कि आप का ताल्लुक़ जो है जिस नस्ब से है शेख सिद्दीकी हैं। जी जी, सही फरमाया आपने, बराबर। ये हमारे सैयदना सिद्दीकी
आलम से हैं। जी जी जी। सिया शाहिद साहब ने अपने खिताब में ये दर्ज किया है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ख़ानदान, अम्मा का ख़ानदान दरअसल उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। एक सवाल और जो अक्सर सारे जहाँ में मतलब जहाँ जहाँ बाबा ताज की तस्वीर होती है वो अम्मा के साथ होती है, उस तस्वीर के हवाले से बताइए। और एक उसमें ये भी इंक्लूड कीजिए कि अम्मा जब शकरदरा में बाबा के पास रहा करती थी या जाना और आना हुआ करता था, कैसा था वहाँ का मामला? वो जाना आना रहा करता था। आप आते थे, भाई लोग फिर जैसे शाम होती थी, रात होती तो भाई अपने बहन को लेके वापस घर पे वापस आ जाते थे। बट जब आखिरी समय था, जब आपका वफ़ात का समय आया अम्मा हुजूर का, तो आप अम्मा हुजूर जो है बाबा साहब से मिलने छोटा ताजबाग शकरदरा गए। आप वहाँ गए तो बाबा हुजूर जैसा अम्मा हुजूर को देखे, क्योंकि बाबा हुजूर को इल्म था कि अब ये इनका जो आखिरी समय है, और अम्मा हुजूर को भी इल्म था। तो वो जब अम्मा हुजूर बाबा हुजूर से मिलने गए तो बाबा हुजूर खड़े हो जाते हैं और अम्मा को पास में बुलाते हैं, और अम्मा हुजूर आपके कदमों में बैठ जाते हैं। और जब अम्मा हुजूर का बैठ के तो बाबा हुजूर समझ गए, तो जैसा अम्मा हुजूर के आँख से आंसू निकले और आंसू गिरे तो बाबा हुजूर के कदमों पे वो मोती बन के गिरे। और जब आखिरी समय था तो बाबा हुजूर के कदमों में ही अम्मा हुजूर का आखिरी समय गया, शकरदरा के लाल महल में। बट बाबा हुजूर का जो कामटी शरीफ है, यहाँ अम्मा हुजूर कभी नहीं आए। ये इस जगह पे आपकी मज़ार है। यहाँ ताजुद्दीन बाबा अक्सर आया करते थे, क्योंकि आपकी पैदाइश कामटी का है, आपकी परवरिश कामटी का है और एजुकेशन भी कामटी की है। तो बाबा हुजूर यहाँ आते थे और अपनी पैदाइशी जगहों पे अम्मा हुजूर को यहाँ रखे, अपने चाहने वालों को बोल के यहाँ पे मज़ार शरीफ आपकी। ये मज़ार अक़दस जहाँ पर बना हुआ है, ये कितनी ज़मीन है और इस ज़मीन का मालिकाना हक़ किसके पास है? ये दरअसल हमारे दादा है, दादा आप मालिक है। आपका 7/12 हमारी ये मालिकाना हक़ की ज़मीन है। ये हमारे दादा ने ख़रीदे थे उस ज़माने में, जब अम्मा हुजूर को यहाँ रखा गया तो हमारे दादा ने इसको ख़रीद के, आप अम्मा हुजूर के पहले भी आप अपने हयात में भी अम्मा हुजूर के खिदमत में रहते थे। फिर आपके जब मज़ार शरीफ हुई अम्मा हुजूर की तो हमारे दादा हुजूर नहीं छोड़े, वो फिर भी यहीं हमेशा रहे और यहाँ खिदमत करते थे अम्मा हुजूर की। तो आपके मुताबिक शकरदरा के लाल महल में अम्मा का विसाल हुआ तो वहाँ से जनाजा यहाँ लाया गया? जी जी साहब आप बताइए। जी, और हमने ये पढ़े कि सरकार बाबाजान जो है आपके जनाजे में शरीक थे। अच्छा। और काफ़ी तवील फासले तक आप साथ में रहे। साल 1920? साल 1920, यानी बाबा जान के विसाल के 5 साल पहले कर रहे हैं। जी हाँ। शकरदरा लाल महल जी हाँ, जी हाँ जी। वहीं पर अम्मा का विसाल हुआ जी। उसके बाद जनाजा यहाँ लाकर सुपुर्द खाक। जी हाँ। एक और सवाल आपसे हम पूछेंगे कि अम्मा का उर्स कितने तारीख को होता है? बस जो अभी माँ साहब ने जो फरमाए कि आप जनाजे में भी शामिल थे बाबा हुजूर, तो जब आपने अपनी पैदाइशी जगह अम्मा हुजूर को अता की है बाबा हुजूर ने, तो 1920 में अम्मा हुजूर का वफ़ात हुआ और 1925 में ताजुद्दीन बाबा का, 5 साल बाद बाबा हुजूर का हुआ। तो ये जो सिलसिला था 5 साल जो बीच में जो समय था, तो ताजुद्दीन बाबा खुद अम्मा हुजूर का रसूमात खुद या अपने खादिमों से जो चाहने वाले जो रहते थे और हमारे दादा वगैरह जो रहते थे उनके हाथों से आपके रसूमात ताजुद्दीन बाबा खुद किया करते थे। तो ये जो संदल और आज जो आप देख रहे हैं विदर्भ में या इंडिया में जो सबसे बड़े बड़े संदल निकलते हैं और बहुत रूस से सब चलता है, तो ये ताजुद्दीन बाबा के हाथों का रिवाज है। और पहला संदल जो है बाबा हुजूर ने अपने चाहने वालों से अम्मा हुजूर के शान में खुद ताजुद्दीन बाबा ने ये संदल के इब्तिदा शुरू किए थे। यानी पहला उर्स जो है सरकार ताजुल औलिया ने खुद ही ने शुरू करवाया था। खुद ही ने शुरू करवाया था और अम्मा हुजूर के शान में कराए थे। होती है
ये शव्वाल की 27 तारीख होती है, रमज़ान के बाद वाला जो महीना है शव्वाल का, शव्वाल की 27 किस तारीख। तरीके की तकरीबात आप उर्स में करते हैं? काफ़ी चीज़ें होती है। अम्मा हुज़ूर के शान में आपका गुस्ल होता है, फिर न्याज, लंगर, निशान पेश किया जाता है। काफ़ी लोग आते हैं। ताजाबाद शरीफ, वाकी, पागल खाना शरीफ, छोटा ताजबाग, चारों एक घराना हो गया। ये घराने के हिसाब से कोई भी ताजुद्दीन बाबा या अम्मा हुज़ूर के रसूम से कोई भी प्रोग्राम होए तो हम लोग सब एक जगह जमा हो जाते हैं। तो आप का रहना यहीं पर है? आप मुकीम यहीं पर रहते हैं? मेरा यहीं रहना है। हमारे दादा हुज़ूर भी यहीं रहे, फिर वालिद रहे, अभी मैं हूँ। अब हमारे बाद हमारे साहबजादे हैं मुस्तफ़िज़ुद्दीन, वो अभी। ये जो गुंबद दिखाई देता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये किस सन में बनाया गया था? ये 1920 में जब आपकी मज़ार कच्ची थी, उसके बाद यहाँ नदी में पूर भी आया करता था, तो फिर उसके बाद ये वह 1945 के इसमें 40 के इसमें बनाया गया। कुछ लोग जो चाहने वाले थे वो सब मिलके, हमारे दादा और सब लोग मिलके इसको तामीर करवाए। यानी 1945 के आसपास? जी जी जी। पहले कच्चा था, पहले एस्बेस्टर का था। उसके अलावा इस ज़मीन में और क्या क्या है? ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन और भी है? वह हमारे वालिद साहब की मज़ार है, दादा की मज़ार है, हमारी वालदेन की है, और अम्मा हुज़ूर के ये बाजू में है। आप चलेंगे तो वो भी देखेंगे। इसके अलावा हमने आ रहे थे जब हमने देखा कि एक बहुत शानदार मस्जिद भी है। जी जी जी, मस्जिद भी तामीर करवाए, और आज तक यहाँ कभी चंदा नहीं हुआ, कभी कोई पर्ची नहीं छपी, ना कोई डोनेशन नहीं। खुशी से लोग यहाँ खिदमत को अंजाम देते हैं और चला आ रहा है। ये बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल कोई रसीद बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी तक बस ऐसा ही चल रहा है। अब हमको भी नहीं मालूम हमारे हाथों से कैसा होता है, ये बस सब अम्मा हुज़ूर और बाबा हुज़ूर का निज़ाम है जो चल रहा है। मरियम अम्मा जी, ये नाम जो है सरकार ताजुल औलिया का दिया हुआ है जी। जैसे कि ज़िया शाहिद साहब ने अभी हम कुछ देर पहले बताया कि नाम कुछ और था। जी हाँ, आपका नाम एवज़ भी ऐसा आता है तारीख़ की किताबों में, लेकिन चूँकि बाबाजान आपको अम्मा कह के पुकारते थे, तो उसी निस्बत से आपने अपनी वालिदा माजिदा का नाम इनको अता किए। और ये भी देखिए आप करामत कि आप उसी नाम से मशहूर है, लोगों को मालूम ही नहीं कि आपका इसमें असली क्या है। सरकार ताजुल औलिया की वालिदा का नाम भी मरियम था। ये बहुत दिलचस्प बात सर ने बताई है। तो हम चलकर बाहर में आप अम्मा की वालिदा का मज़ार है। जी जी, वालिदैन है, भाई है, मस्जिद भी देखने की जी 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 जी, ख़ानदानी मज़ारात। जी, आप दिखाएंगे चलकर? जी जी, चलिए आप ज़ियारत कर लें। मरियम अम्मा का मज़ार मुबारक है ये, जो आपके कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है। आइए। ये देखिए काफ़ी ज़ायरीन अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस वक्त। औरतों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। जी, अच्छा, ये इस पेड़ के बारे में आज आप कुछ कह रहे थे तनवीर भाई? हाँ जी, इस पेड़ के बारे में आप कुछ कह रहे थे। जी, ये बड़े एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो अम्मा हुज़ूर का जब दरबार यहाँ तामीर भी नहीं हुआ था और आपकी मज़ार शरीफ भी नहीं थी, तो वो जो दिख रहा है नदी का वो एंड, वो कैंटोनमेंट का मिलिट्री कैंप का वो कामटी क्लब है। अच्छा, वहीं से, हाँ, कामटी क्लब नदी का वो एंड साइड से। हाँ, जब पागल खाना शरीफ लेके गए थे तो वही जगहों से लेके गए थे। और ये जो जगह है, जब अम्मा हुज़ूर का दरबार भी नहीं था और अम्मा हुज़ूर भी यहाँ कभी नहीं आए थे, तो सरकार ताजुद्दीन बाबा यहाँ अक्सर आके बैठा करते थे। आप नदी का पेड़ है? ये रीठे का पेड़ है। रीठे का? हाँ, तो यहाँ हमेशा बाबा हुज़ूर इस पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे ज़माने से नहीं, ये पेड़ के नीचे। और ये जो गांव है, ये गाड़े घाट जूनी कामटी जो है, यहाँ बाबा हुज़ूर अक्सर घुमा करते थे। और आज भी जो उस ज़माने में बाबा हुज़ूर के करामतों के
सिलसिले से आज भी बाबा के नाम से यहाँ पे कुएं है और झाड़े आज भी है। वो 7-12 हाँ आज भी दर्ज है ग्राम पंचायत में। मेरे आँखों से मैंने 7-12 खुद देखा हूँ। ताजुद्दीन बाबा के नाम से आज भी यहाँ झाड़ और कुएं दर्ज है। दरख्तों के नाम सरकार ताजुल औलिया के नाम पर है और कुएं के नाम भी। जी 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 जी, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात। अम्मा हुजूर के यहाँ आने के पहले से बाबा हुजूर यहाँ पूरा ये घुमा करते थे यहाँ पर। आप हमें वो जगह दिखाइए जहाँ पर आपके खानवादे के लोग। जी जी जी, आइए। कुछ ज़ायरीन यहाँ पर हैं, हम उनसे भी मरियम अम्मा के हवाले से बात करते हैं। हमने रोक के रखा है, लगता है काफ़ी दूर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक यूट्यूब चैनल है खोज इंडिया, जिसमें हम तारीख़ी मकामात और बुजुर्गान दीन के हवाले से लोगों को बताते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं मरियम अम्मा के हवाले से। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग नागपुर से हैं। तो कुछ बताएंगे मरियम अम्मा के हवाले से? यहाँ हमेशा आते हैं आप? हम लोग माशाल्लाह हमेशा आते हैं और काफ़ी दिली रग़बत है हम लोगों की यहाँ से, और बचपन से एक्चुअली कनेक्टेड ही है समझिए, क्योंकि हमारे वालिद साहब भी जो है वो कामटी से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना। तो हम लोगों का अक्सर आना होता है यहाँ पे। जी, आप? नागपुर से हूँ मैं भी, और हम भी अक्सर आते हैं यहाँ पर। तो आप उर्स में आए हैं क्या कभी? जी, लास्ट ईयर आए थे अभी जो उर्स कितना रश होता है उर्स? काफ़ी रश था। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी उर्स में, लेकिन काफ़ी रश था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा था। आपका प्रोफेशन वगैरह क्या है आप लोगों का? मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। जी। कहाँ पर आपका प्रैक्टिस? नागपुर में ही है। नागपुर में जी, सेंटर में। जी, आप? एक्चुअली मैंने भी PhD कर रखा है। अच्छा जी, लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती हूँ। क्या बात है। हमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मिल रहे हैं जो मरियम अम्मा के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। चलिए आपको कुछ और चीज़ें यहाँ दिखाते हैं। अभी भी है। अच्छा। अभी हम लोग का भी नंबर यही लगेगा इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। से बाबा साहब अम्मा हुजूर चाहे, ये अम्मा हुजूर के वालिदैन है। अच्छा, वालिदा अम्मा साहिबा हज़रत बीबी आयशा नाम लिखा हुआ है इस पर आपने। जी, एक नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है? जी जी जी। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि आपका इंतकाल अम्मा से पहले हुआ? नहीं, ये बाद में हुआ, क्योंकि भाई और वालिदैन साथ में रहते थे। सबसे पहले अम्मा का इंतकाल हुआ? अम्मा का हुआ, फिर उनके वालिदैन। बहुत कम उम्र में अम्मा हुजूर का हुआ। वो भी छोटा ताजबाग जो है शकरदरा, वहाँ आपका हुआ। और बाबा ने अपने हयात में अम्मा हुजूर को अपनी पैदाइशी जगह अता की है। और पर हमें कई कब्रें नज़र आती हैं। जी जी जी, ये हमारे ख़ानदान का है। 6-7 ये आप अम्मा हुजूर के वालिदैन है, अम्मा हुजूर की बाजू में है। फिर इनके जो साहबजादे कदीरुद्दीन ताजी, मतलब अम्मा हुजूर के जो सगे भाई है, जो हमेशा अम्मा हुजूर के खिदमत में रहे, आज उन्हीं के वजह से आज ये जो चमन दिख रहा है, ये कदीरुद्दीन ताजी उन्हीं के मेहनत है, जो अकेले रह के भी अपने दम पे उनने ये सब चीज़ों को संभाल के रखे और हमको मौका दिए खिदमत करने का। ये वाली जो मज़हब। जी जी जी, इनके साहबजादे कलीमुद्दीन साहब, कदीरुद्दीन ताजी साहब। हाँ, ये अम्मा हुजूर के, हाँ, ये खिदमत में रहा करते थे। और ये उनके छोटे भाई है अम्मा हुजूर के। तो लिखा है रियल ब्रदर। जी 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 जी। और ये उनके साहबजादे, मतलब हमारे वालिद ये है आपके वालिद के कलीमुद्दीन। इनका बहुत कम उम्र में, मतलब हम बहुत छोटे थे जब भी आपका इंतकाल हो गया। और उनके वो हमारे वालिदैन की है, वो आपके वालिदा की है। तो ये चलकर वो मस्जिद भी देखते हैं। जी जी, आप लोगों ने तामीर करवाई है यहाँ। ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा दिखा ये खूबसूरत सी मस्जिद जो यहाँ दिखाई देती है इस कैंपस में, मरियम अम्मा के कैंपस में है। ये मस्जिद कब कायम हुई? ये जब हमारे दादा हुजूर रहते थे तो उनने एक छोटी मस्जिद तामीर कराए थे उस ज़माने में। 1920 के बाद से एक छोटी मस्जिद हुआ करती थी। मैंने भी बचपन में देखा एक छोटी सी मस्जिद थी। फिर उसके बाद हमारे वालिद, फिर अब हमारे दौर में ये मस्जिद तामीर करवाया हमने। खोज इंडिया। ये देखिए, ये आपके सामने एक मस्जिद दिखाई देती है। ये वो तारीख़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम भी जो रखा गया है मस्जिद मरियम अम्मा साहब। मरियम, आप इमाम साहब हैं? अच्छा, इमाम साहब भी यहाँ मौजूद हैं।
तो पांचों वक्त की नमाज यहाँ पर? जी जी, इमाम साहब से बात कर लीजिए। इमाम साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया से। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुलाम अहमद रज़ा कादरी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ पर इमामत करता हूँ। खोज इंडिया आपका इस्तकबाल करता है। कितने साल से आप इमामत कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हुए। अच्छा, पांचों वक्त की नमाजें जी होती हैं यहाँ पर? जी माशाल्लाह। जुमा भी कायम है? जी जुमा भी कायम है माशाल्लाह। जुमा भी कायम। तो कितने नमाजी आ जाते हैं? अब इन माशाल्लाह अम्मा हुजूर के मानने वाले जितने लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं और माशाल्लाह। जुमे में बाहर से भी लोग आते हैं? हाँ, बाहर से भी आते हैं। कामटी शहर से भी आते हैं? कामटी से आते हैं, खदान से आते हैं, और बाकी बाहरीन जो ज़ियारत के लिए आते हैं वो भी आते हैं। तो अंदर से कैमरामैन दिखा दीजिए, मस्जिद दिखाइए। कितनी सफ़े हैं इसमें? इसमें 4 सफ़े हैं, लेकिन 3 सफ़े बिछा रहता है पाँचों वक्त के लिए। बाकी जुमा के दिन पूरा बिछ जाता है अंदर बाहर से। सफ़ में लगभग 30 लोग आ जाते होंगे? नहीं, और ज़्यादा ही आते हैं, तकरीबन 50 लोगों के ऊपर आते हैं। ये शानदार मस्जिद आपकी आंखों के सामने जो दिखाई दे रही है, ये मरियम अम्मा के नाम पर बनाई गई है। आइए चलते हैं दरबार की तरफ, कुछ और बात करते हैं मरियम अम्मा के हवाले से। अभी तक आपने मस्जिद देखी, ख़ानदानी कब्रिस्तान क्या है उस जगह को देखें जहाँ पर मरियम अम्मा साहब के ख़ानदान के लोगों की तदफीन हुई है। ये गुंबद देखिए मरियम अम्मा साहिबा का। कुछ और दिलचस्प बातें आपके जहन में हैं जो छूट रही हो, वो आप बताएंगे कुछ? बस अब लोगों से यही गुजारिश है कि जैसा ताजुद्दीन बाबा फरमाते थे कि हो जी पहले अम्मा के पास जाओ, तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि बाबा हुजूर के कौल, ताजुद्दीन बाबा के कौल के मुताबिक जो भी आते जिनको नई मालूमात है और जो इस सिलसिले से वाकिफ़ नहीं है, तो बाबा हुजूर अपने हयात में सबको यही बोलते थे हो जी पहले अम्मा के पास जाओ। ऐसा सिलसिला ताजुद्दीन बाबा ने अपने हयात में कायम करे, और जो जिनको मालूमात है वो आज भी पहले अम्मा हुजूर में आते हैं। नागपुर में ट्रेन से, स्टेशन से, एयरपोर्ट में उतरने के बाद पहले अम्मा हुजूर में हाज़िरी पेश करते हैं, फिर बाबा हुजूर में जाते हैं। ये बस ये सिलसिला कायम रहे और हमेशा चलते रहे। तो ज़िया शाहिद साहब, आप भी कोई ऐसी बात हो जो बताना आप भूल रहे हो? हाँ, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। कोई एक दिलचस्प बात बताइए अम्मा हुजूर से मुताल्लिक़। हाँ, यहाँ पर ये बता सकता हूँ मैं कि जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ पे जो नीम के दरख्त वगैरह है जी, इसमें भी इनके नूर नज़र बोलना चाहिए कि जो करामत ज़ाहिर होती है। बहुत से मरीज़ ये इस्तेमाल करके शिफायाब होते हैं। अच्छा, ये करामत है इन पेड़ों जी की हाँ। पत्तियों में। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प बात के लिए। खोज इंडिया आपका शुक्रिया अदा करता है। तनवीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपने आपका भी अपना बहुत कीमती बहुत वक्त खोज इंडिया को मैंने दिया। आप यहाँ तक आए, बाबा हुजूर अम्मा हुजूर ने आपको इजाज़त दी है, बहुत खुशी की बात है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपना कीमती वक्त खोज इंडिया नहीं, को हम दिया तो और है ही दिलचस्प इनके खिदमत के लिए। जानकारियाँ दी अम्मा के हवाले से। जी, उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ख़यालात का इजहार यानी कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारी ताकत होती हैं, हमारा हौसला होता है। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक हम नए एपिसोड में नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।